थुआतीरा का जो संदेश है हम इसको पढ़ेंगे जल्दी से हमारे साथ। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई। आप याद रखना कि जहां पर आग की ज्वाला की नाई आंख दिखाए, परमेश्वर का जो आंख बता रहे, इसका मतलब कि प्रभु जजमेंट करने वाला है, न्याय के रूप में वहां पर काम कर रहा है, न्याय के रूप में वहां इस बात को लिख रहा है। वहां जजमेंट करेगा वो परमेश्वर, और क्रोध में है, गुस्से में है। किस कलीसिया के प्रति? वह कलीसिया जो भ्रष्ट कलीसिया है, जो पाप के साथ जीने वाली कलीसिया है, उसके लिए परमेश्वर ये संदेश दे रहा है। वहां पर लिखा क्या है? लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई हैं। यीशु मसीह की आंखें कैसे? आग की ज्वाला की नाई, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। वो क्या कहता है? वो आपसे क्या कह रहा है? वो गुस्से में है, क्रोध में है। याद रखना, जब कभी भी आप इन शब्दों को पढ़िएगा, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें, परमेश्वर का पुत्र कौन है? आप तेजी में बोल सकते हैं? परमेश्वर का जो पुत्र है वो यीशु मसीह है। वो कह रहा है कि उसकी आंखें कैसे हैं? आग की ज्वाला की नाई, और उसके पांव उत्तम पीतल के हैं। आग, अगर देखें उसकी आंखें कैसे हैं? आग की ज्वाला की नाई। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर क्रोध में है, प्रभु गुस्से में है। किसके प्रति गुस्से में? किस कलीसिया के प्रति गुस्से में? हाँ, जो पाप की कलीसिया, जो भ्रष्ट कलीसिया है। थुआतीरा की कलीसिया कैसी है? भ्रष्ट कलीसिया है, पाप की कलीसिया है। उस कलीसिया के प्रति परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करता है पहले ही। क्या दिखा रहा है वो? उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई हैं, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। वो कहता है, आगे पढ़िए क्या कहता है। लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे प्रेम को जानता हूं, तेरे विश्वास को जानता हूं, सेवा को जानता हूं, धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तूने पिछले काम को पहले से बढ़कर किया है, इसको भी वो जानता है। पर आगे पढ़िए क्या लिखा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। ओके, आगे पढ़िएगा। और मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। वो व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहती है। आगे पढ़िएगा। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, मतलब मैं उसे सैया पर डालूंगा, बीमारी की अवस्था दूंगा, और उसके साथ जो व्यभिचार करते, यदि वे भी उसके कामों से मन नहीं फिराएंगे, तो वे भी जो व्यभिचार करते हैं, करवाते हैं, वो सब क्लेश, मैं उनके ऊपर क्लेश डालूंगा, दुख डालूंगा। और भी क्या कहता है परमेश्वर? और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। उसके बाद क्या कहता है? 24 में आइए। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, कहता है कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है, 25 आयत को पढ़िएगा। जो तुम्हारे पास है, बोलिए जो हमारे पास है, उसे यीशु मसीह के आने तक उसे थामे रहें। क्या लिखा है? उसे थाम के रखना है। उसे क्या रखना है भाई? थाम के रखना है। 26 आयत। जो जय पाए मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। बोलिए जो जय पाए। 26 आयत को पढ़िए। मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। 27। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। 28 में लिखा, मैं उसे भोर का तारा दूंगा
29 में लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से, वो हर एक व्यक्ति से क्या कहता है। कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, हम एक चर्च हैं, हम एक कलीसिया हैं। आप क्या हो? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? आप हो क्या? आप एक कलीसिया हो। तो यहाँ पर चौथी कलीसिया के बारे में आज प्रभु समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि चौथा सप्ताह बेस्ट होगा आपके लिए, यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया। और देखो, यहाँ पर परमेश्वर अपने जजमेंट के साथ, एक बड़े क्रोध के साथ अपने आप को दिखाई दे रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र की आंखें कैसे हैं? आग की ज्वाला की नाई उसकी आंखें हैं। आमीन। प्रभु की आंखें कैसे हैं? आग की ज्वाला की नाई। इसका मतलब है कि प्रभु आपके काम से खुश नहीं है, प्रभु आपके जीवन से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्ट हो गए। यही तो आज चौथी कलीसिया के बारे में संदेश दे रहा है प्रभु, कि आप भ्रष्ट जीवन जी रहे, आप एक पाप का जीवन जी रहे, इजेबेल के जैसे जीवन जी रहे। इजेबेल एक ऐसी औरत थी जो उसके चारों तरफ पापी लोग बैठते थे, और वो इज़राइल की रानी थी। समझ रहे क्या आप? इज़राइल की रानी थी वो, और वो पाप करने वाली स्त्री थी, पाप कराने वाली स्त्री थी, पाप को बढ़ावा देने वाली स्त्री थी, एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। उसका नाम क्या था? बोल के बताना है। इजेबेल था। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या दिखा रहा है? इजेबेल की घटना के बारे में दिखा रहा है। ये पुरानी किताब में, परंतु परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में इजेबेल के बारे में क्यों लिखा? इजेबेल क्या करती थी? ये पाप को बढ़ावा देती थी। क्या करती थी भाई? ये व्यभिचार को बढ़ावा देती थी। व्यभिचार में लोग बढ़े, गंदे काम में लोग बढ़े, ऐसा इसका नियत था, ऐसा इसका नेचर था। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वहां पर क्या किया था उस इजेबेल के साथ? इजेबेल को परमेश्वर ने मार दिया था। क्या कर दिया था उसको? याद रखे, पहला राजा 16:31 को हमारे साथ पढ़िए जल्दी से आप लोग, हम आपको समझाएंगे। तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। अगर वचन 20 को अगर ध्यान से देखें, 20 पद को अगर ध्यान से देखें, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। इजेबेल किसका प्रतीक है? व्यभिचार का है। वो व्यभिचार का प्रतीक है, वो व्यभिचार करने वाली एक स्त्री थी। और पहला राजा 16:31 के आयत में पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है इजेबेल के बारे में। पहला राजा की किताब 16 अध्याय और 31वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पांव में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोकियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। देखिए प्रियजन, यहाँ पर जो इजेबेल की जो चौथा कलीसिया के बारे में परमेश्वर हमें समझा रहा है कि प्रभु क्या चाहता है, हमारा कलीसिया कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये प्रभु यहाँ पे समझा रहा है। याद रखो, कलीसिया जो परमेश्वर की देह मानी जाती है, परमेश्वर का शरीर कहा जाता है, और यदि आप उस शरीर में आकर बैठते हो, उस शरीर में आकर आप भक्ति करते हो, उस शरीर में आकर अपने जीवन के बहुत सारे सुधार को देखना चाहते हो, छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हो, चंगाई को पाना चाहते हो, उस शरीर में हिस्सा बनने के लिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि वो स्त्री जो इजेबेल है, लोग इजेबेल को रहने दे रहे हैं अपने अंदर। शायद वो धीरज के साथ है, परिश्रम के साथ है, प्रेम के साथ है, विश्वास के साथ जी रहे हैं, लेकिन अंदर से झांक कर देखा गया कि वो विश्वासी अभी भी इजेबेल के स्वभाव में जी रहे। एक व्यभिचार करने वाला नियत, एक व्यभिचार करने वाला वातावरण, एक व्यभिचार करने वाला वो स्त्री, इजेबेल के स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति आज भी है वो ऐसे। प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध कहना है। दिखाइए उसको क्या कहना है। वहां पर जाइएगा और हम पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। हालेलुया। 19 पद को दिखाइए, लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। 19 आयत में अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है कि वो हमारे कामों को जानता है, हमारे प्रेम को भी जानता है, हमारे विश्वास को भी जानता है, हमारी सेवा को जानता है, हमारे धीरजपन को भी जानता है। पर वो कहता है, क्या कहता है, परंतु मैं तेरे विरुद्ध कुछ बात कह रहा हूं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का पुत्र क्या कह रहा है
कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। रहने देता है मतलब पाप की दशा को आज भी आप अपने अंदर बरकरार रखे हुए हैं। शायद आप 19 को दिखाइए, शायद आप काम कर रहे हैं प्रभु का, धन्यवाद। शायद आप प्रेम के साथ जी रहे हैं, धन्यवाद। शायद आप विश्वास के साथ जी रहे हैं, धन्यवाद। शायद आप सेवा कर रहे हैं, धीरज को भी प्रभु जानता है, पर इन बीच में आपने इजेबेल को अभी रख छोड़ा है। पड़ोसी को बोलो, व्यभिचार को रख छोड़ा है, उससे नहीं सुधारा, उसे उस नेचर को नहीं हटाया। अभी भी आपके अंदर व्यभिचार का आत्मा काम करता है। शायद आप विश्वास करते हैं, यहां पर प्रभु ने कहा मुझे पता है आपके काम के विषय में, आपका काम कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, आपका प्रेम कैसा है, आपका धीरज धरना कैसा है। पहले से ज़्यादा हालेलुया बोल रहे हो अब, पहले से ज़्यादा जय यीशु कह रहे हो अब। लेकिन प्रभु कहता है कि अभी भी आपने इजेबेल को अपने पास रख छोड़ा है। क्या लिखा है वहाँ पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को क्या कहती है, भविष्यवक्तनी कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, क्या करने, व्यभिचार करने। वो उस टाइम में वो यही करती थी, जो उसके अधीन लोग थे, वो पाप में थी, व्यभिचार में थी। व्यभिचार करना सिखलाती है और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। वो एक इजेबेल है, वो एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। सुनना जरा ध्यान से, आज आप याद रखो, माता पिता बोलते कि फोन से बात नहीं करना है, माता पिता रोक रहे, पर वो चीज़ उसके जीवन से नहीं जाता। वो आत्महत्या करता है, वो आत्महत्या करती है, वो व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहता। उसके भाई डांटते, उसके माता पिता डांटते, फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि हमारी इस जुबान में सामर्थ्य, हेलो पड़ोसी को बोलो, इस जुबान में सामर्थ्य नहीं है। आप बोलोगे, आप मारोगे, वो सुसाइड कर लेगा। हाँ या ना? यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज लोग, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपके जीवन में, आप व्यभिचार के आप चले जाते हो, आप व्यभिचार करते हो, आप पाप करते हो, आप अपने आप को रुक नहीं पाते हो, आप अपने आप को वहां पर सही रीति से अपने आप को ठहराव नहीं कर पाते हो, आप बार बार पाप करते हो, बार बार व्यभिचार करते हो। यहां लिखा क्या, वही स्त्री जो इजेबेल है वो भरमाती है लोगों को, दुष्ट आत्मा। ये जरा ध्यान से सुनना, ये क्या, ये एक दुष्ट आत्मा है। और आज प्रभु आपसे बता रहा है कि हमें किस तरीके का जीवन नहीं जीना चाहिए करके। प्रभु कहता है व्यभिचार का जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि याद रखो ये कैसा है, इसका रिजल्ट क्या होगा। उसके नीचे आइएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। प्रभु कहता क्या वहां पर, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। आपको अवसर मिल रहा है कि नहीं? आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अवसर दे रहा है। क्यों अवसर दिया? यूहन्ना 3:16 के वचन के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को क्या दिया? अवसर दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश परंतु अनंत जीवन पाए। आपको, परमेश्वर को मालूम है क्या कहता है परमेश्वर, कि सभी मनुष्य पापी है। हाँ, सब मनुष्य क्या है? सब लोगों ने पाप किया है, सब लोग पाप के अधीन जीवन जी रहे हैं। वहां पर पवित्रताई का नामो निशान नहीं है, सही जीवन का नामो निशान नहीं है। परंतु प्रभु हमें एक मौका दिया है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ऊंचा आमीन आपका। पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें एक मौका मिला है, हमें एक चांस मिला है। क्या? ये दिखाइए कौन सा चांस मिला है, फिर दिखाइए उसी को, मन फिराने का। क्या चीज? उस व्यभिचार से, उस व्यभिचार की आत्मा से, व्यभिचार की लत से मन फिराने का। प्रभु कहता मैंने तुझे मौका दिया, मैंने तुझे अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। व्यभिचार से मन फिराना, गंदे काम से मन फिराना नहीं चाहती। जब आपका ये निर्णय हो जाता है कि मैं मन नहीं फिराऊंगी, मैं गलत काम करूंगा, मैं पाप करूंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, प्रभु क्या कहता है? आगे आइए, नीचे आइए। प्रभु क्या कह रहा है? देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं।
आप चाहे परमेश्वर के साथ हो या ना हो, पर उसका जजमेंट, उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो न्याय है पूरे पृथ्वी भर में होता है। आप जरा ध्यान से सुनो, पूरे पृथ्वी भर में उसका न्याय होता है। और जब आप प्रभु के साथ में होते हैं तब वो आपका और ख्याल करता है, वो आपको और देखता है और आपको अच्छा बनाने का प्रयास करता है और आपको पाप से बाहर ले आने का प्रयास करता है, आपको शुद्ध करने का प्रयास करता है, ताकि परमेश्वर की गवाही आप में हो, यीशु के नाम में, आमीन। पर यदि आपने मन नहीं फिराया, आप व्यभिचार से मन नहीं फिराए, आपने बुरे काम से मन नहीं फिराया, तो रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट है। क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर कहता है कि देख मैं उसे खाट पर डालता हूं। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा भैया। ये जो आपके सामने हर दिन चंगा करता है, आपको सलामत रखता है, वो सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है मैं उसे खाट पर डालूंगा। और उसके साथ, ध्यान से सुनिए, और जो उसके साथ, जो उस स्त्री के साथ व्यभिचार करते, जो उस स्त्री के साथ व्यभिचार करते, यदि वे और उसके कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें भी बड़े क्लेश में डालूंगा। मामला समझते जाइए। जो व्यभिचार करना नहीं छोड़ रहा है, वो व्यक्ति हो सकता है, वो कोई बहन हो सकता है, वो कोई भाई हो सकता है, कोई भी लड़का लड़की हो सकता है। यदि वो नहीं छोड़ेगा तो परम पिता कह रहे मैं उसे क्लेश में डालूंगा, मतलब दुख में। आंकड़ा लगा लो, मेरे अंदाज से, अगर मैं, जहां तक मुझे अनुभव है, आज तक जितने लोग व्यभिचार में गया और मन नहीं फिराया और उसी व्यभिचार में जिंदगी, आज भी रॉन्ग सिस्टम में जिंदगी जी रहे, रॉन्ग रिलेशनशिप में, गलत रिश्तों में आज भी जिंदगी जी रहे, उनके परिवार को झांक कर देख लो, उनके परिवार को झांक कर देख लो। व्यभिचार तो बुढ़े लोग भी कर रहे हैं, पाप बुढ़े लोग भी हो रहा है, उनसे भी पाप हो रहा है। इसलिए पवित्र शास्त्र आपको खुलकर बोलता है, क्या चीज? यदि वो मन ना फिराएंगे, देख मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी मन नहीं फिराएंगे तो मैं उन्हें क्लेश में डालूंगा, मैं उन्हें दुख में डालूंगा। पहला चीज। आगे आइए, फिर क्या करता है परमेश्वर? और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। आपके बच्चों के ऊपर श्राप आता है। अगर गौर करके ध्यान से देखिए, व्यभिचार करने वाला जन, व्यभिचार में जीवन जीने वाला पीढ़ी, उसके पीढ़ी में आप याद रखिए 10 पीढ़ियों तक तो भयानक काम करेगा श्राप। कितना पीढ़ी? बाइबल में लिखा है व्यभिचार में जीने वाले लोगों में 10 पीढ़ियों तक भयानक काम करेगा व्यभिचार का आत्मा। बच नहीं पाओगे आप, बच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जनरेशन से जो चीजें आ रही हैं वो 10 पीढ़ी तक व्यभिचार को जन्म देती हैं। और यहां प्रभु कहता है अगर वो नहीं बदला, अगर वो मन नहीं फिराया, तो परमेश्वर अपना न्याय को प्रकट करता है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का जानने वाला मैं ही हूं। मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। याद रखिए, आज लोग चर्च आते तो चलो जी चंगे हो जाएंगे, बस हो गया काम। ना 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 ना, हमारी तैयारी स्वर्ग जाने की हो रही है। हम वहां की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी पुनरुत्थान की है। जब यीशु मसीह बादलों पे आए तो जब हम जिंदा किए जाएंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा परमेश्वर के पुत्र की तरह, तो हम बादलों में उसके साथ हो ले, यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।